Hello students, welcome back to our channel. So today we will study Eclub's loyalty, the moral education 6th chapter. So let's start the chapter, class 8. This is the story of long gone era. बहुत मतलब एक दूसरे युग की बात है, समझ लीजिए एक इरा है कि एक युग की बात है. In the country of India, भारत देश में nearly 5,000 years back, 5,000 वर्ष पहले, a little boy named एकलव्य, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम एकलव्य था. He was son of a tribal chief in the parts of the kingdom of Hastinapur. हस्तिनापुर के एक ट्राइबल चीफ का क्या था, ट्राइबल चीफ था इन द पार्ट्स ऑफ, तो ही वाज द सन ऑफ ट्राइबल चीफ इन द पार्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर. तो हस्तिनापुर के राज्य के एक पार्ट जो पड़ता है ट्राइब, वहाँ के ट्राइबल चीफ के बेटे थे कौन, एकलव्य. एकलव्य वाज अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय. एकलव्य बहुत बहादुर और खूबसूरत सा लड़का था. He was loved by all, क्योंकि बहादुर और खूबसूरत था तो सबके द्वारा प्यार मिलता था उसे. But he was not happy, लेकिन वो खुश नहीं था. His father noticed that something troubled एकलव्य. His father noticed that उनके पिता ने क्या किया, वे नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है एकलव्य के साथ, कुछ तो परेशानी है उसको. More than once, एक बार ज़्यादा, he found his son lost deep in thoughts. कई बार उनके पिता ने एकलव्य को मतलब अपनी सोच की गहराइयों में पाया, मतलब सोचते हुए पाया कि यार क्या सोच रहा है. वाइल अदर बॉयज एंजॉयड, जबकि दूसरे लड़के जो हैं आनंद ले रहे थे. एंड प्लेजर्स ऑफ हंटिंग एंड प्लेइंग, शिकार कर रहे थे और खेल रहे थे. वन डे, एक दिन, फादर आस्क्ड द सन, पिता ने बेटे से कहा, व्हाई आर यू सो सैड एकलव्य, तुम इतने दुखी क्यों हो एकलव्य. व्हाई डोंट यू जॉइन योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं ज्वाइन करते. व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन हंटिंग, तुम शिकार करने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो. फादर, आई वांट टू बी एन आर्चर, मैं एक धनुधारी बनना चाहता हूँ पिता. रिप्लाइड एकलव्य, एकलव्य ने उत्तर दिया, आई वांट टू बिकम अ डिसिपल ऑफ द ग्रेट द्रोणाचार्य, मैं द्रोणाचार्य, महान द्रोणाचार्य जी का मैं शिष्य बनना चाहता हूँ. द ग्रेट हंटर ऑफ आर्चरी हस्तिनापुर, जो कि क्या है, ग्रेट हंटर, महान धनुधारी है. आर्चरी हस्तिनापुर में महान धनुधारी है. एकलव्य सा ही साइलेंट फादर, एकलव्य ने अपने पिता, शांत पिता को देखा. आई नो दैट वी बिलोंग टू द हंटिंग ट्राइब बट आई वांट टू बी अ वॉरियर, ही सेड. कहा कि मैं एक शिकारी के परिवार से बिलोंग करता हूँ, बट आई वांट टू बी अ वॉरियर, लेकिन मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ. ही सेड, उसने कहा. एकलव्य फादर वाज ट्रबल्ड, एकलव्य के पिता परेशान हो गए. फॉर दैट, इसलिए कि हिज सन एम्बिशन वाज नॉट इजी वन, क्योंकि उसके बेटे का लक्ष्य जो था वो आसान लक्ष्य बिल्कुल नहीं था. बट ही डिड नॉट वांट टू रिफ्यूज हिज सन्स विश, लेकिन वो अपने बेटे की इच्छा को की मतलब अवहेलना नहीं करना चाहते थे. सो ही सेंट हिज सन टू द्रोणास गुरुकुल, तो क्या करते हैं, द्रोणा के गुरुकुल को भेजते हैं. कौन, अपने बेटे को द्रोणा के गुरुकुल भेजते हैं. एकलव्य सेट ऑन हिज वे, एकलव्य सेट ऑन हिज वे, सून ही रीच द, मतलब अपने रास्ते में निकल चलते हैं एकलव्य. सून ही रीच द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वेयर द्रोणा टॉट द प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर, जल्द ही वो जंगल के उस हिस्से पर पहुंच गया. वेयर द्रोणा टॉट द प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर, जहां पर हस्तिनापुर के राजकुमारों को द्रोणा मतलब सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे. द ओनली प्लेस, एक ऐसा एकमात्र स्थान, वेयर वन कुड गेट सम एजुकेशन, जहां पर कोई कुछ एजुकेशन यानी शिक्षा ग्रहण कर सकता, वाज अ गुरुकुल इन दोज डेज. अगर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो उन दिनों से गुरुकुल ही होते थे. अब गुरुकुल का मतलब, गुरुकुल के बारे में बताएंगे. गुरु रिफर्स टू टीचर, गुरु का मतलब होता है टीचर और मास्टर फ्रॉम संस्कृत वर्ड. गुरु का मतलब टीचर या मास्टर होता है जो संस्कृत से लिया गया. और एंड वर्ड कुला मीनिंग एक्सटेंडेड फैमिली. गुरुकुल जहां पर क्या करते हैं, कुल को बढ़ाते हैं ज्ञान देकर, तो उसका नाम क्या हो गया, गुरुकुल पड़ गया. गुरुकुल, कुल का मतलब यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली होता है. The Gurukul is peace. Gurukul एक Gurukul is peace where the students reside together as equals irrespective of their social standing. Gurukul प्लेस है, एक स्थान है जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं सोशल स्टैंडिंग, समाज के समक्ष. Where the boy reached Drona's, when the boy reached Drona's Gurukul, जब द्रोणा के गुरुकुल पहुंचे, बॉय का मतलब है यहाँ पर किससे है, एकलव्य से. He saw that, उसने देखा that disciples were practicing, कि जो स्टूडेंट्स थे मतलब उनके शिष्य जो थे प्रैक्टिस कर रहे थे. टू शूट एरोज, यानी कि एरो तीर मारने का मतलब क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे. विद देयर बोज, अपने धनुष से. इट वाज एन अमेजिंग साइट फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत क्या था, शानदार मोमेंट था. बट एकलव्य's आईज सर्च्ड द्रोणा, लेकिन
एकलव्य की आंखें तो कुछ और ही ढूंढ रही थी, किसको ढूंढ रही थी? द्रोणा को ढूंढ रही थी, द्रोणाचार्य जिसे बोलते हैं। He did not have to wait for long. उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। There was a man standing. एक आदमी वहाँ पर खड़ा था, busy instructing a boy, एक लड़के को इंस्ट्रक्शन देते हुए, निर्देश देते हुए, who was no one else than the third पांडव प्रिंस अर्जुना। उनमें से who was one of us, जो उनमें से एक था, then the third पांडव प्रिंस अर्जुन तीसरे पांडव पुत्र अर्जुन थे उस वहां पर। एंड एज एकलव्य केम टू नो लेटर, बाद में एकलव्य को ये बात पता लगी। दाव एकलव्य हैड नेवर सीन द्रोणा बिफोर, हालांकि यद्यपि एकलव्य को द्रोणा ने पहले कभी नहीं देखा था। ही पुट हिज गेस एट वर्क, उन्होंने अंदाजा लगाया। ही वेंट नियर द्रोणा एंड बोर्ड, वो जल्द ही द्रोणा के पास हो जाते हैं। ऑन बोर्ड मतलब कहते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। द सेज वाज सरप्राइज्ड टू सी ए स्टैंड बॉय ड्रेसिंग हिम, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कोई मतलब स्टैंड यानी कोई जिसे परिचित नहीं है, अपरिचित लड़का आया है और क्या कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। तो कहते हैं हु आर यू, द्रोणा कहते हैं हु आर यू, तुम हो कौन? तो अपना परिचय देते हुए एकलव्य क्या कहते हैं? आई एम एकलव्य, मैं एकलव्य हूँ। सन ऑफ द ट्राइबल चीफ का बेटा, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के जंगलों के पश्चिमी भाग के जो ट्राइबल चीफ हैं उनका बेटा हूँ। एकलव्य रिप्लाइड, एकलव्य ने उत्तर दिया, प्लीज एक्सेप्ट मी, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, एज योर डिसिपल, अपने शिष्य के रूप में, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। एंड टीच मी द वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी, और मुझे सिखाइए एक धनुर्धारी मतलब धनुष की एक अद्भुत कला को हमें सिखाइए। द्रोणा साइड, द्रोणा ने आवाज भरी, एकलव्य, इफ यू आर अ ट्राइबल हंटर, अगर तुम एक ट्राइबल हंटर हो, यू मस्ट बी अ शूद्र, तुम एक शूद्र होगे। द लोवेस्ट सोसाइटी कम्युनिटी, जो क्या है, एक लोवेस्ट सोसाइटी कम्युनिटी है, अकॉर्डिंग टू वैदिक कास्ट सिस्टम। वैदिक कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या एकलव्य को कहा गया? शूद्र कहा गया। मतलब क्लासिफिकेशन पहले से था, मतलब नीच लोग शुरू से ही थे। सो आई एम अ ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण हूँ। द हाईएस्ट कास्ट इन द किंगडम, मतलब नीच कौन था? जैसे इन सब की विचारधाराओं को नीच कहा जाता है। जैसे एक ब्राह्मण हो तुम, लेकिन दूसरे को अगर तुच्छ समझते हो तो कैसे ब्राह्मण हो तुम? सो आई एम अ ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ। द हाईएस्ट कास्ट इन द किंगडम, जो राज्य में सबसे ऊंची कास्ट होती है इनके अकॉर्डिंग। I cannot teach a शूद्र बॉय, मैं किसी शूद्र के लड़के को नहीं ज्ञान दे सकता। एंड ही इज आल्सो अ रॉयल टीचर, और ये वो भी क्या है? रॉयल टीचर। इंटरप्टेड प्रिंस अर्जुना, अर्जुन बीच में इंटरप्ट करके बोलते हैं, कहते ये तो एक रॉयल टीचर है, ये तुम्हें क्या सिखाएंगे? एकलव्य वाज स्टन्ड, एकलव्य आश्चर्यचकित रह गए। एट अर्जुनास बिहेवियर, अर्जुन के बिहेवियर को, मतलब अर्जुन का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, एकलव्य देखकर भी मतलब स्तब्ध रह गए। ही हिमसेल्फ वाज द सन ऑफ द चीफ ऑफ हिज कास्ट, वो भी एक बेटे थे चीफ ऑफिसर उन्हीं कास्ट के। बट द नेवर इंसल्टेड एनीवन, लेकिन किसी का इंसल्ट तो नहीं किया था उसने। बिलो हिम इन सच अ वे, उससे छोटे जो थे उनका कभी इंसल्ट नहीं किया था, अपमान नहीं किया था। ही लुक्ड एट दोनों की ओर देखा, फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट, कुछ सपोर्ट की दृष्टि से कि मेरा सपोर्ट करेंगे। बट द सेज रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन मतलब सब कुछ वैसा ही रहा। द मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर, संदेश एकदम तेज, मतलब एक तीव्र आवाज में था और साफ था। द्रोणा आल्सो वांटेड हिम टू लीव, कि द्रोणा भी उसे छोड़ना चाहते ही। रिफ्यूज टू टीच हिम, उन्होंने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। द इनोसेंट ट्राइबल वाज डीपली हर्ट, अब ये जो सीधा साधा ट्राइबल बॉय था ये बहुत ही मतलब हर्ट हो गया, बहुत ही मतलब दुखी हुआ। द्रोणास रिफ्यूजल टू टीच हिम, इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं। ही थॉट माइजरली, बहुत परेशान होकर उसने सोचा कि ये अच्छा नहीं। गॉड हैज गिवन नॉलेज टू ऑल, भगवान ने सबको ज्ञान दिया है। बट मैन अलोन डिफरेंशिएट्स हिज काइंड, लेकिन व्यक्ति क्या है आपस में ये सबको बांट देते हैं। आई मे बी अ शूद्र, मैं हो सकता है मैं शूद्र, बट डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? थॉट ही, उसने सोचा। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड जेलस एज द्रोणास प्रिंस एंड डिसिपल्स, मैं क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग हूँ, मजबूत हूँ, and jealous as Drona's prince and disciples. If I practice the art every day, अगर मैं इस कला का रोज प्रतिदिन क्या करूं? अभ्यास करूं, I can safely become an archer. मैं क्या करता हूं? आकर मतलब बन सकता हूं, आर्चरी सीख सकता हूं। became an archer, मैं एक धनुर्धारी बन सकता हूं अगर इस कला का मैं रोज अभ्यास करूं। तो he said, उसने कहा। एकलव्य reached his own parents, एकलव्य अपने माता पिता पास पहुंचते हैं। took some mud, और कुछ कीचड़ लेते फ्रॉम अ नियर बाय रिवर, नदी कुछ पास की नदी से कुछ क्या करते हैं? कीचड़ लेते। ही मेड अ स्टैच्यू ऑफ द्रोणाचार्य, वो द्रोणाचार्य जी क्या बनाता है? स्टैच्यू की मूर्ति बनाता है। सिलेक्टेड अ सेक्लूडेड क्लियरिंग इन द पेरेंट्स टू प्लेस इट,
Eklavya did this because he faithfully believed that if he practiced before that his guru, he would become a good archer. एकलव्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो फेथफुली अगर बिलीव करते हैं प्रैक्टिस पे फ्रॉम दैट इज गुरु, अपने गुरु के साथ, ही वुड बिकेम अ गुड आर्चर, वो एक अच्छे धनुर्धारी बनेंगे। डे आफ्टर डे, दिन ब दिन क्या हुआ, ही टुक हिज बो एंड एरो, अपना धनुष और तीर लिया, विस्पर्ड द स्टैच्यू ऑफ द्रोणा एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस, और स्टैच्यू से आशीर्वाद लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दिया, अभ्यास शुरू कर दिया। इन अ कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, फेथ, करेज एंड प्रिजर्वेंस ट्रांसफॉर्म्ड एकलव्य, एकलव्य के अंदर ये सारी चीजें आ गई। द मोर ट्राइबल हंटर इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्कर, ट्राइबल से बन के वो क्या बन गए, बदलकर धनुर्धारी बन गए। एकलव्य बिकेम एन आर्कर सुपीरियर इवन टू द्रोणास बेस्ट पीपल अर्जुना, यहाँ तक कि जो द्रोणा के जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे अर्जुन, उससे भी बेस्ट, उससे भी बेटर एकलव्य धनुर्धारी बनकर तैयार हुए। वन डे एकलव्य वाज प्रैक्टिसिंग, एक दिन एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे। ही हर्ड अ डॉग बार्किंग, उन्होंने क्या किया, कुत्ते को भौंकते हुए देखा। एट फर्स्ट, पहले ही इग्नोर्ड, उन्होंने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। द डॉग बट द डॉग कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस, लेकिन कुत्ता लगातार क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करता रहा। इन हिज प्रैक्टिस एंगर्ड हिम, और वो इस अभ्यास के दौरान उन्हें क्रोध आया। ही स्टॉप्ड हिज प्रैक्टिस, उन्होंने अपना अभ्यास रोक दिया। एंड वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द डॉग वाज बार्किंग, और उस स्थान पर जा गए जहां पर कुत्ता भौंक रहा था। ही स्टॉप्ड हिज प्रैक्टिस एंड वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द डॉग वाज बार्किंग बिफोर द डॉग कुड शट अप, इससे पहले कुत्ता चुप होता और गेट आउट ऑफ द वे, वहां चला जाता। एकलव्य फायर्ड 7 एरोज इन सक्सेशन, लगातार एकलव्य ने 7 तीरों पर वार किया टू फिल द डॉग्स माउथ विदाउट इंजरिंग हिम, कुत्ते के मुंह में तीर मारा, उसे बिना नुकसान पहुंचाए, कि मुंह उसका फिल हो जाए तो बोले ना, ओके ना। इट रिजल्टेड इट रोम द फॉरेस्ट विद इट्स माउथ, बट एकलव्य वाज नॉट अलोन इन हिज प्रैक्टिस, ही वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट समवन डिस्टेंस अवे। बट एकलव्य वाज नॉट अलोन इन हिज प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिस काम में अकेला एकलव्य नहीं था। ही वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, इस बात से वो अनजान था दैट एट सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूर पर, अर्जुन वाज आल्सो प्रेजेंट एंड प्रैक्टिसिंग इन दैट एरिया, कि अर्जुन भी उसी क्षेत्र में थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। अर्जुन वाज आल्सो प्रेजेंट एंड प्रैक्टिसिंग एट दैट एरिया, ही वाज देयर विद हिज टीचर द्रोणा, वो अपने टीचर द्रोणा के साथ थे, गुरु के साथ थे। ही वाज इंस्ट्रक्टिंग हिम, द्रोणा उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ही वाज इंस्ट्रक्टिंग हिम अबाउट सम फाइनल पॉइंट्स ऑफ आर्चरी, वो कुछ गुण सिखा रहे थे, और बेहतर गुण सिखा रहे थे धनुर्धारी बनने के लिए। बाय मेकिंग द रियल लाइफ कंडीशंस, मतलब वास्तविक जीवन में कुछ कंडीशंस देकर, ऑफ द ओपन जंगल, खुले जंगल में। पांडव सडनली सॉ द स्टफ्ड डॉग, पांडवों ने स्टफ्ड डॉग को देखा, भरे हुए डॉग को, मतलब कुत्ते के मुंह को भरा हुआ था। एंड वंडर्ड, और चौंक गए, हाउ हु कुड हैव पुल्ड ऑफ सच अ फीट ऑफ आर्चरी। द्रोणा वाज आल्सो सरप्राइज्ड, द्रोणा भी आश्चर्यचकित रह गए। ही टोल्ड द पांडवास दैट, उन्होंने पांडव से बताया दैट इफ समवन वाज सच अ गुड आर्चर देन श्योरली नीड टू मीट, अगर वास्तव में अगर कोई ऐसा धनुर्धारी इतना अच्छा धनुर्धारी तो उसे मिलना होगा। देन सर्च इन द फॉरेस्ट, दे सर्च इन द फॉरेस्ट, जंगल उन्होंने खोजा। दे फाउंड अ डार्क स्किन्ड मैन, उसने एक काले आदमी को पाया। एंड योर एम इज रियली रिमार्केबल, द्रोणा प्रेज, द्रोणा ने प्रशंसा की कि तुम्हारा जो अहम है, लक्ष्य है, वो बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत अविश्वसनीय है। फ्रॉम whom did you learn आर्चरी, तुमने किससे ये धनुर्धारी सीखा, कैसे धनुर्धारी बने, ये धनुर्विद्या किससे सीखी? द्रोणा ने पूछा। एकलव्य वाज स्टन्ड, एकलव्य आश्चर्यचकित हो गए। टू सी द्रोणा इन फ्रंट ऑफ, अपने समक्ष अपने गुरु को देखकर द्रोणा आश्चर्यचकित हो जाता है। द्रोणा को देखकर एकलव्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फ्रॉम यू, आपसे, माय मास्टर, मेरे गुरु, आपसे तो सीखा मैंने। यू आर माय गुरु, तुम, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे गुरु हैं। एकलव्य रिप्लाइड हम्बली, एकलव्य ने बड़े मतलब हम्बली, बहुत आदर सम्मान से जवाब दिया। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे नंबर, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं है, द्रोणा कहते हैं। द्रोणा सरप्राइज, द्रोणा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। डोंट यू द सेम बॉय, तुम वही लड़के तो नहीं हूं, आई रिफ्यूज टू गिव एडमिशन, जिसे मैंने एडमिशन से मना कर दिया था, प्रवेश देने से मना कर दिया था। इन माय गुरुकुल सम मंथ्स अगो, मेरे गुरुकुल में कुछ महीने पहले तुम्हें मना कर दिया था, वही तो नहीं हो तुम? यस गुरुजी, हां, रिप्लाइड द बॉय, बॉय ने उत्तर दिया, हां मैं वही हूं। आफ्टर आई लेफ्ट योर गुरुकुल, मैं तुम्हारे गुरुकुल छोड़ने से के बाद, आपके गुरुकुल छोड़ने के बाद, आई केम बैक, मैं दोबारा घर आया। एंड मेड अ स्टैच्यू लाइक यू, और आपकी जैसे एक मूर्ति बनाई। एंड वर्शिप डेली, रोज पूजा किया इसकी। आई प्रैक्टिस बिफोर योर आइडल, मैंने आपके मार्गदर्शन में क्या किया, अभ्यास किया। यू रिफ्यूज टू टीच मी, आपने हमें पढ़ाने से मना कर दिया। बट योर आइडल डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं। थैंक्स इट टू इट, धन्यवाद देता हूँ। आई हैव बिकम अ गुड आर्चर, कि मैं एक अच्छा धनुर्धारी बन चुका हूँ। दिस मेड अर्जुन एनॉयड, यह बात अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ही अक्यूज्ड द्रोणा,
वो द्रोणा से कहते हैं अर्जुन कि यू प्रॉमिस्ड मी दैट, आपने मुझसे वादा किया था, यू विल टॉट मी द बेस्ट, कि आप मुझे बेस्ट सिखाएंगे, सर्वोत्तम बनाएंगे, सिखाएंगे। तब क्या होता है, आखिर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे मतलब अचूक धर्मधारी बनाएंगे। नाउ हाउ आई एम आई, मैं कैसे हो सकता हूँ। अ कॉमन हंटर हैज बिकम बेटर देन मी, एक नॉर्मल सा शिकारी मुझसे बेटर, मुझसे बेहतर धनुधारी बन गया। द सेज वाज अपसेट दैट हिज प्रॉमिस टू प्रिंस अर्जुन वाज नॉट गोइंग टू फुलफिल, कि द्रोणा भी अपसेट हो गए कि यार इसको अर्जुन को प्रॉमिस किया, लेकिन अर्जुन की इच्छा फुलफिल हुई नहीं, पूरी हुई नहीं। वाज फ्यूरियस विद एकलव्य फॉर डिसोबेइंग हिम, सो ही थॉट ऑफ पनिशमेंट फॉर एकलव्य, एकलव्य को दंड देने का सोचा। यू हैव लर्नड आर्मी फ्रॉम मी, तुमने मुझसे धनुधारी सीखी है, सो वेयर इज माय दक्षिणा, मेरी दक्षिणा कहाँ है। द्रोणा ने कहा, गुरुजी आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ टू सर्व यू, सेड एकलव्य। एकलव्य ने कहा कि अगर मैं आपको दक्षिणा दे सकूं तो मैं इस पृथ्वी पर सबसे खुशी व्यक्ति महसूस करूंगा। द्रोण ने कहा, एकलव्य आई डिजायर टू हैव यू राइट हैंड थंब, मेरी इच्छा है कि तुम अपने राइट हैंड का थंब दे दो एज माय गुरु दक्षिणा, मेरे गुरु दक्षिणा ग्रुप। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, सब लोग चौंक गए इंक्लूडिंग अर्जुन, अर्जुन भी चौंक गए। एकलव्य स्टूड साइलेंट, एकलव्य शांत खड़ा था। विदाउट हिज थंब ही कुड नेवर शूट अ रोज अगेन, बिना अंगूठे को वो दोबारा कभी भी शूट नहीं कर सकता था। बट द टीचर मस्ट बी सैटिस्फाइड, लेकिन गुरु को संतुष्ट करना भी तो जरूरी था। देन विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के ही ड्रीव आउट हिज नाइफ, अपनी चाकू निकालता है, कट ऑफ हिज राइट हैंड थंब, और जल्द ही अपना दाहिना अंगूठा काट देता है। इज माय गुरु दक्षिणा, हियर माय गुरु दक्षिणा गुरुजी, ये रही मेरी गुरु दक्षिणा गुरुजी। एकलव्य से, एकलव्य ने कहा, आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूं दैट यू हैव एक्सेप्टेड मी एज योर डिसिपल, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। द सेज वाज हम्बल्ड, ही ब्लेस्ड योर आर्कर, he blessed the young archer, उन्होंने इस यंग मतलब यंग आर्कर को, यंग धनुधारी को एकलव्य कहा, इवन विदाउट योर थंब, तुम बिना अंगूठे के, यू विल बी एज अ ग्रेट आर्कर, तुम बिना अंगूठे के भी एक महान धनुधारी बनेंगे। आई ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, यू विल ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉरएवर, कि तुम हमेशा याद किए जाओगे, फॉर योर लॉयल्टी टू योर गुरु, जो आप तुम्हारी लॉयल्टी है अपने गुरु के प्रति, इसके लिए तुम हमेशा याद किए जाओगे। द्रोणा वाज ग्रीव्ड विद हिज ओवर एक्शन, बट ही वाज contented that his promise to Arjun was not broken. दोनों इस अपने ओवर रिएक्ट से दुखी तो थे, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि अर्जुन से जो प्रॉमिस किया था वो टूटा नहीं। Even after despite of his handicap, एकलव्य continued to practice, यहाँ तक कि हैंडीकैप होने के बावजूद एकलव्य ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। How could he do so? वह कैसे कर सकता? When one is dedicated, one can make even mountains bow. With practice, एकलव्य could shoot arrows with his index and middle finger, and he became a greater archer than he was before. और बाद में क्या होता है, वो उससे भी बेहतर आर्कर बन जाते हैं, धनुधारी बन जाते हैं। He don't know speed far and wide. When Drona came to know, जब द्रोणा को ये बात फिर से पता चली, he blessed him, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया, begged for divine forgiveness, और हमेशा के लिए माफी मांगी। And to Drona's blessings, एकलव्य से still praised, और द्रोणा की blessings ने एकलव्य की still praised as the most loyal and brave student in the epic of महाभारत। महाभारत में जाकर ये क्या बनते, सबसे बहादुर स्टूडेंट बनते हैं। So students, it was a very motivational story. So please like the video, subscribe the channel, and hit the bell icon. Have a nice day.